एक बार बता रहा हूँ, देखेंगे क्या करना था हमको। लेट u इज इक्वल टू, बड़ा एग्जाम्पल दिया है, लेट u इज इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू माना। हमने v वाले को एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई रूट एक्स लिखा। हमारा मकसद क्या रहता है कि कोई भी एग्जाम्पल y अपॉन एक्स के फॉर्म में बनाते आना चाहिए। तो यहाँ कैसे बनाएंगे, एक्स क्यूब हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ये रूट एक्स उसका है, लेकिन हमें तो y अपॉन एक्स चाहिए, तो हम लोग y अपॉन एक्स उधार ले रहे, तो x रिटर्न कर रहे, इसलिए हमने x यहाँ रिटर्न किया। तो एक्स क्यूब लिखा, ये पूरी टर्म क्या हो गई, एफ ऑफ वाई बाई एक्स हो गई। ये रूट एक्स है, मतलब एक्स एस टू 1/2 हुआ, और ये x आया। एक्स एस टू एम इंटू एक्स एस टू एन अगर होता है तो एक्स एस टू एम प्लस एन लिखा जाता है, तो मैंने एक्स क्यूब लिखा। अगर आप इन दोनों को देख रहे हो तो 1/2 प्लस 1 कितना होता है, वो नीचे डिनोमिनेटर में 3/2 होता है, ऊपर आया तो एक्स एस टू माइनस 3/2 होता है, एफ ऑफ वाई बाई एक्स होता है। ओवरऑल जब आप इनका एडिशन करोगे तो x इज टू 3/2 आता है, एफ ऑफ वाई बाई एक्स। हियर v इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 3/2 होता है बाय यूलर थ्योरम। x डाबा v बाय डाबा x प्लस y डाबा v बाय डाबा y इज इक्वल टू एन वी इज इक्वल टू n कितना है, 3/2 ऑफ v, इक्वेशन नंबर 1 दिया। दूसरा एक्स स्क्वेयर डाबा स्क्वेयर वी बाई डाबा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x बाई डाबा स्क्वेयर वी बाई डाबा एक्स डाबा वाई प्लस वाई स्क्वेयर डाबा स्क्वेयर वी बाई डाबा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू n ब्रैकेट n माइनस 1 ऑफ v होता है। तो n कितना है, 3/2, सो 3/2 ब्रैकेट 3/2 माइनस 1 ऑफ v हो रहा है। एलसीएम लिया तो कितना होता है, 1/2। सो ओवरऑल 3/2 इंटू 2 4 हो रहा है, 3/4 ऑफ v, इक्वेशन नंबर 2 हो रहा है। नाउ w इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू 7 साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy होगा। सो एक्स एस टू -7 आ रहा, एक्स एस टू -7 मतलब नीचे तो ऊपर गया। साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy हो रहा है, लेकिन हमारा काम जो था, जो हमें ज़रूरत था, वो हमें मिल गया। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हियर w इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू -7। नाउ अगेन बाय यूलर थ्योरम, x डाबा w बाय डाबा x प्लस y डाबा w बाय डाबा y इज इक्वल टू एन डब्ल्यू होता है। सो एन डब्ल्यू, तो n का वैल्यू कितना है, -7 ऑफ w, इक्वेशन नंबर 3। सेम दूसरा यूलर अभी, एक्स स्क्वेयर डाबा स्क्वेयर डब्ल्यू बाय डाबा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x बाय डाबा स्क्वेयर डब्ल्यू बाय डाबा एक्स डाबा वाई प्लस वाई स्क्वेयर डाबा स्क्वेयर डब्ल्यू बाय डाबा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है, n ब्रैकेट n माइनस 1 ऑफ w। n कितना है, -7 -7 माइनस 1 ऑफ w, ये कितना आ रहा है, -8 माइनस माइनस प्लस 8 7 56w, इक्वेशन नंबर 4। फिर से बता रहा हूँ, देखो हमें करना क्या है, एडिशन करना है। किसका किसका एडिशन करना है, हमें एडिशन किसका करना है, छोटा वाला 1 वाला छोटे वाले के साथ, 3 वाले के साथ, और बड़ा वाला बड़े वाले के साथ। सो हमने अगला स्टेप क्या किया था, 1 प्लस 3 किया था। हाँ, तो देखो ऑब्जर्व करो, x डाबा बाई डाबा एक्स और x डाबा बाई डाबा एक्स कॉमन निकलेगा, तो रहता कौन है, v प्लस डब्ल्यू, इसलिए वो आता है v प्लस डब्ल्यू प्लस y डाबा बाई डाबा y v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 3/2 v माइनस 7w आ रहा है। ओवरऑल v प्लस डब्ल्यू कितना था, u था, सो u हमने रिप्लेस कर दिया। सो इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। 2 प्लस 4 कर रहे हैं, एक्स बाई डाबा स्क्वेयर डब्ल्यू बाई डाबा एक्स स्क्वेयर वी प्लस डब्ल्यू प्लस 2x बाई डाबा स्क्वेयर बाई डाबा एक्स डाबा वाई वी प्लस डब्ल्यू प्लस वाई स्क्वेयर डाबा स्क्वेयर बाई डाबा वाई स्क्वेयर वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3/4v प्लस 56w आता है। सो ये आ रहा है u, ये आ रहा है u, और ये आ रहा है u। 3/4 ऑफ v प्लस 56w, इक्वेशन नंबर 6 आया। अभी 5 प्लस 6 करा जा रहा है, तो 6 वाले को पहले लिखा, 5 वाले को बाद में लिखा। हाँ, यहाँ देखो अभी क्या था, 3/4 ऑफ v था, राइट, प्लस कौन सा ये 56 ऑफ w, प्लस छोटा वाला क्या है, 3/2 ऑफ v माइनस 7w। अभी यहाँ क्या हो रहा है, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3/4 ऑफ v और 3/2 ऑफ v है, तो 2 से एलसीएम लिया, 2 इधर मल्टीप्लाई किया, ऊपर किया। ओवरऑल कितना आ रहा है, नीचे 4 आ रहा है, ये v आ रहा है, 3 प्लस 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 कितना होता है, 9, सो 9/4 ऑफ v। 56 माइनस 7 गया, कितना आता है, 49w। अभी कुछ नहीं, v का वैल्यू w का वैल्यू डाल दिया हमने। ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम्पल में इतना ही आंसर रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा पूछा है, 1 और 2 दिया है, मतलब x का वैल्यू 1 डालो, y का वैल्यू 2 डालो, तो इनमें जब डाला तो ओवरऑल हमको क्या मिलता है, 81/8 प्लस 49 इंटू π/2, दैट इज द आंसर। आया अगला, लिखो अगला एग्जाम्पल।
ओके लिखा, देखो अभी ये बहुत सही है। इफ जेड इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स प्लस वाई रेस टू माइनस एन फाइव ऑफ एक्स बाई वाई दिया, एकदम भारी में का एग्जाम्पल है। स्टेप 1 पिछला बड़ा देखा, अभी ये आपको वो जजमेंट देगा। देखो गिवन क्या है हमको, z इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स दिया है प्लस वाई रेस टू माइनस एन फाइव ऑफ एक्स बाय वाई रहेगा। अभी देखो हम लोग क्या मानेंगे, लेट z इज इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू मानेंगे। तो v का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स रेस टू एन एफ ऑफ वाई बाय एक्स आ रहा है, ध्यान दो। और w का वैल्यू क्या आ रहा है, वाई रेस टू माइनस एन फाइव ऑफ एक्स बाय वाई। अभी देखो ये तैयार मिल गया ना, हम ये तैयार करते थे, तैयार मिल गया, तो डायरेक्ट क्या बोलोगे, हियर v इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना है, n इज इक्वल टू कितना है, n। अरे हो गया, बोलो बाय यूलर थ्योरम फॉर्मूला क्या था, x डाबा v बाय डाबा x प्लस y डाबा v बाय डाबा y इज इक्वल टू nv। यह नहीं है ना डिग्री, तो क्या रहेगा, nv। इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा देखो, अभी दूसरा यूलर एक्स स्क्वेयर डाबा स्क्वेयर v बाय डाबा x स्क्वेयर प्लस 2xy डाबा स्क्वेयर v बाय डाबा x डाबा y प्लस y स्क्वेयर डाबा स्क्वेयर v बाय डाबा y स्क्वेयर इक्वल टू क्या रहता, n इंटू n माइनस वन ऑफ v। पर n है ना, डिग्री तो n ही है, बराबर है। अभी देखो ध्यान दो, ये n ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, कितना रहेगा, n इंटू n स्क्वेयर माइनस n इंटू 1 n एंड दिस इज v। अभी v को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना रहेगा, n स्क्वेयर v माइनस एन वी। इक्वेशन नंबर 2 आया भाई, हो गया। अभी देखो अभी w वाले को देखो, इधर लिखता w में, w इज इक्वल टू वाई रेस टू माइनस एन फाइव ऑफ एक्स बाय वाई। क्या बोलोगे, हियर w इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना है, माइनस एन, कितना है, माइनस एन ना, हो गया। बोलो बाय यूलर थ्योरम क्या रहेगा, x डाबा w बाय डाबा x प्लस y डाबा w बाय डाबा y इज इक्वल टू एन डब्ल्यू बराबर एन डब्ल्यू। पर सर n कितनी है, माइनस एन डब्ल्यू। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अगला बोलो एक्स स्क्वेयर डाबा स्क्वेयर w बाय डाबा एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy डाबा स्क्वेयर w बाय डाबा x डाबा y प्लस वाई स्क्वेयर डाबा स्क्वेयर w बाय डाबा वाई स्क्वेयर इक्वल टू क्या था, n इंटू n माइनस वन ऑफ w, बराबर है। बट सर n कितना है, माइनस n माइनस वन ऑफ w। अरे हाँ, अभी देखो ज़रा, ये माइनस n ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, कितना रहेगा, माइनस माइनस प्लस, सो n स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस n w आ रहा भाई। अभी w को मल्टीप्लाई करो, कितना रहेगा, n स्क्वेयर w प्लस एन डब्ल्यू। इक्वेशन नंबर 4 आया। अभी क्या करना है, छोटा वाला छोटे के साथ, बड़ा वाला बड़े के साथ। 4 बोलो 1 ना, 1 प्लस 3, सो x डाबा बाय डाबा x क्या आ रहा, v प्लस w, y डाबा बाय डाबा y v प्लस w इज इक्वल टू, पहले वाले का क्या है, एन वी, दूसरे वाले का क्या है, माइनस एन डब्ल्यू, बराबर। अभी x डाबा, लेकिन v प्लस डब्ल्यू क्या माना था तुमने, v प्लस डब्ल्यू z, लक्ष्य दिया, डाबा z बाय डाबा x
प्लस वाई डैबा जेड बाई डैबा वाई इज इक्वल टू एन वी माइनस एन डब्ल्यू। इक्वेशन नंबर 4 हो गया, कौन आएगा? 5। अरे आया, ये एकदम सिंपल है, लिटरली बता रहा हूँ मैं, लिखना पड़ेगा 2 बार 3 बार, परफेक्ट मार्क्स रहते, आता ही आता है। अगला बोलो, बड़ा वाला एक्स स्क्वेयर डैबा स्क्वेयर बाई डैबा एक्स स्क्वेयर, क्या लिखूँ? वी प्लस डब्ल्यू 2xy डैबा स्क्वेयर डैबा एक्स डैबा वाई वी प्लस डब्ल्यू प्लस वाई स्क्वेयर डैबा स्क्वेयर बाई डैबा वाई स्क्वेयर वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, बोलो कितना है? एन स्क्वेयर वी माइनस एन वी प्लस एन स्क्वेयर डब्ल्यू प्लस एन डब्ल्यू आ रहा भाई, एन स्क्वेयर डब्ल्यू प्लस एन डब्ल्यू आया। लेकिन अगेन एक्स स्क्वेयर डैबा स्क्वेयर जेड है ना, वी प्लस डब्ल्यू जेड है ना, अपॉन डैबा एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy डैबा स्क्वेयर जेड डैबा एक्स डैबा वाई प्लस वाई स्क्वेयर डैबा स्क्वेयर जेड बाई डैबा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, क्या है? वही आ गया, एन स्क्वेयर वी माइनस एन वी प्लस एन स्क्वेयर डब्ल्यू प्लस एन डब्ल्यू। इक्वेशन नंबर 6। अभी क्या करूँ बताओ, अभी क्या करें? कहाँ है सब्स्टिट्यूट? प्रूफ देखो रे, काहे कॉमन विमल लेने का? प्रूफ देखो, प्रूफ के हिसाब से काम करना होता है। क्या है? अरे ये है ना, और ये है, मतलब क्या? 6 का एडिशन प्लस, तब जाके होगा ना एलएचएस। देखो ना, ये प्लस ये हो जाएगा, तो आरएचएस क्या करना पड़ेगा? आरएचएस क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा आरएचएस का। देखो स्टेप नंबर 2, फाइनली 5 प्लस 6, तो 5 क्या है? एक्स स्क्वेयर डैबा स्क्वेयर जेड बाई डैबा एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy डैबा स्क्वेयर जेड बाई डैबा एक्स डैबा वाई प्लस वाई स्क्वेयर डैबा स्क्वेयर जेड बाई डैबा वाई स्क्वेयर प्लस फिफ्थ इक्वेशन एक्स डैबा जेड बाई डैबा एक्स प्लस वाई डैबा जेड बाई डैबा वाई इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है? देखो एन स्क्वेयर वी माइनस एन वी प्लस एन स्क्वेयर डब्ल्यू प्लस एन डब्ल्यू। इसको देखो प्लस एन वी माइनस एन डब्ल्यू, ऑब्जर्व करो, माइनस एन वी प्लस एन वी जा रहा है, एन डब्ल्यू माइनस एन डब्ल्यू जा रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है तुमको? एन स्क्वेयर रहेगा कौन? वी प्लस डब्ल्यू। लेकिन एन स्क्वेयर, लेकिन वी प्लस डब्ल्यू तुमने माना था जेड, क्या यही आंसर है? अरे यही है एन स्क्वेयर जेड, दैट इज द आंसर। लिखो
अप्लाई एग्जाम्पल देखो, लिखा ओके। देखो अभी, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया है। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया था, अभी तक हमें सिर्फ एक्स और वाई में एग्जाम्पल आ रहा था। अभी पिछले कितने भी एग्जाम्पल देख लो तुम लोग, सिर्फ एक्स और वाई में था। तो हम लोग क्या करते थे, या हमारा मकसद क्या था, वाई अपॉन एक्स करना, ऐसा रहता था ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जेड भी आ रहा है। तो जेड आ रहा है कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। देखो, अगर अकेला वाई रहता तो आप वाई अपॉन एक्स करना होता है, लेकिन अभी जेड भी आ रहा है तो उसको भी क्या करना, जेड अपॉन एक्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो फिर स्टेप पर। सबसे पहले लेट u इज इक्वल टू क्या करोगे, v प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अभी देखो v इज इक्वल टू कितना रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, नीचे क्या है, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। अभी ध्यान दो, मुझे क्या करना है, वाई अपॉन एक्स करना है, बराबर। ऑब्जर्व करो, इधर क्या है, वाई स्क्वायर, मुझे नीचे क्या लाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, राइट। तो मुझे एक्स स्क्वायर रिटर्न देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। सेम अब इधर जेड है, जेड स्क्वायर है, मुझे क्या करना है, जेड अपॉन एक्स लाना है। तो क्या होगा, जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर उधार लिया है ना, तो ये एक्स स्क्वायर एक रिटर्न किया, राइट। ये एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, अरे था, हो गया, डिवाइड बाय, नीचे ऑब्जर्व करो, कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो इधर क्या रहेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, बराबर। बोलो, ये एक्स स्क्वायर जा रहा है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कितना हो रहा, एक्स एस टू 4 हो रहा, राइट। एफ ऑफ ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखोगे डायरेक्टली, वाई अपॉन एक्स। जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, जेड अपॉन एक्स। और ये भी क्या हो गया, वाई अपॉन एक्स जेड अपॉन एक्स, खत्म हो गया तुम्हारा काम, ये भी। तो क्या बोलोगे, v इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4। सो नाउ बोलो, बाय यूलर्स थ्योरम क्या रहेगा, x डैबा v बाय डैबा x प्लस y डैबा v बाय डैबा y इज इक्वल टू एन वी। अरे ऐसा था ना, n कितना निकाला तुमने, 4, अरे हाँ, तो क्या रखोगे, 4v इक्वेशन। अभी जेड भी आ गया भाई, सॉरी। देखो, हमने अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, x के साथ y के साथ कर रहे थे, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म आ गया ना जेड, तो तीसरा क्या लिखना, ज़्यादा कुछ अलग नहीं, जेड डैबा v बाय डैबा z इज इक्वल टू एन वी। तो 4v इक्वेशन 1 हो गया। इसके बाद देखो w देखेंगे आप, स्टेप नंबर 2, w इज इक्वल टू कितना है, कॉस ऑफ, ऑब्जर्व करो, एक्स वाई प्लस वाई जेड।
अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। लेकिन आपको याद है जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बोला था कि कॉस अगर रहने से ये अटक जाता है, कॉमन निकालने वाली चीज़, तो कॉस उधर नहीं जा सकती ना, इन्वर्स होगी थी तो चली जाती, लेकिन कॉस है उधर लेके कुछ मतलब नहीं। तो ऐसा है तो क्या रहेगा, डब्ल्यू इज इक्वल इधर कुछ नहीं मतलब क्या है, एक्स टू ज़ीरो। कॉस ऑफ, अभी तुम लोग भले इसको लिखोगे ऐसा तो भी चलेगा, एफ ऑफ वाई बाय एक्स कॉमा जेड बाय एक्स। ये फ़ायदा है अपने लिए। सो डायरेक्टली क्या बोलोगे, हियर बोलो बोलो W इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना है, n इज इक्वल कितनी है, ज़ीरो है डायरेक्ट, अरे ज़ीरो है, बोलो बाय यूलर्स थ्योरम क्या रहेगा, x डैबा w बाय डैबा x प्लस y डैबा w बाय डैबा y प्लस z डैबा w बाय डैबा z इज इक्वल टू एन डब्ल्यू। अरे हाँ, लेकिन n का वैल्यू कितना है, ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो इंटू डब्ल्यू ज़ीरो। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। प्रूफ देखो, प्रूफ क्या है, ऑब्जर्व करो और बताओ क्या करें। x डैबा यू बाय डैबा x, y डैबा यू बाय डैबा y, z डैबा यू बाय डैबा z है, तो क्या करोगे, 1 प्लस 2, ऑब्जर्व करो, x डैबा बाय डैबा x v प्लस w प्लस y डैबा बाय डैबा y v प्लस w प्लस z डैबा बाय डैबा z v प्लस w। RHS कितना है 4v और ये कितना है 0। अरे आया, अभी v प्लस w कितना है, अरे माना तुमने, डैबा यू बाय डैबा एक्स वाई डैबा यू बाय डैबा वाई जेड डैबा यू बाय डैबा जेड 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 इज इक्वल टू कितना है 4। v कितना है, तुमने माना था v, ऑब्जर्व करो, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। क्या यही प्रूफ है क्या, अरे हो गया ना, लिखो, ऐसा आता है भाई 5 मार्क्स के लिए, बहुत सही है, एग्जाम्पल बहुत सही है।
तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक एंड होता है यूलर्स वाला, और आप एक्स्ट्रा एग्जांपल्स देख सकते हो, कर सकते हो, यही है, इनके बाहर नहीं होना है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ और फिर से ऑन कर रहा हूँ।